जिसने भी तुम्हें समंदर के बीच छोड़ा था उसे ये जानने का कोई हक नहीं है कि तुम लहरों से कैसे लड़े और किनारे तक कैसे पहुँचे। मतलब जो लोग आपको आपके हार्डेस्ट टाइम्स के बीच में छोड़ देते हैं वो आपकी जिंदगी के बारे में जानने का हक भी खो देते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रगल, आपका पेन और आपका एफर्ट सिर्फ आपने अकेले ने झेला है। इसलिए जो लोग चले गए उन्हें जाने दो। उन्हें वापस आने पर ना तो पनाह मिलनी चाहिए और ना ही आपकी स्टोरी। मछुआरा हाथ में रोड लिए मछली को देख रहा था और मछली को लगा कि वो उससे प्यार करता है। इसलिए हर नजर पर भरोसा मत करना, क्योंकि कभी कभी ये सिर्फ एक कैलकुलेशन होती है। हर कोई जो आपके पास आता है वो आपकी परवाह नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए ऊपरी कहानी पढ़ना बंद करो और गहराई से अनुमान लगाना सीखो। बिकॉज अटेंशन इज नॉट लव एंड इंटरेस्ट इज नॉट ट्रस्ट। पौधों के नजरिए से शेर रक्षक है और शाकाहारी जानवर बुरे, क्योंकि अच्छा और बुरा सिर्फ देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। एक दुनिया का हीरो दूसरी दुनिया का विलन भी हो सकता है। लोगों को उनकी रेपुटेशन और अपीयरेंस के आधार पे जज करना बंद करो और उनको उनके इरादों से मापना सीखो, अंदाजों से नहीं। क्योंकि हर शेर खतरा नहीं होता और हर शाकाहारी जानवर पवित्र नहीं होता। अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या कहा जाता है तो तुम कईयों के साथ मुस्कुराना छोड़ देते, क्योंकि तुम्हारे कमरे से बाहर निकलते ही कुछ लोगों की लॉयल्टी बदल जाती है। प्रेजेंस से ज्यादा लोगों को आपकी एब्सेंस रिवील करती है और हर कोई जिसे आप दोस्त कहते हैं वो आपकी पीठ पीछे आपके नाम को प्रोटेक्ट नहीं करता। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा सेलेक्टिव रहो, स्लोली ट्रस्ट करो और डीपली ऑब्जर्व करो। जापान में जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकने के बजाय वापस जोड़ते हैं और जोड़ते वक्त उसकी क्रैक्स को नहीं छुपाते बल्कि उन्हें हाईलाइट करते हैं गोल्ड से और सिल्वर से। ये है द किंसुगी रूल। जापानियों का मानना है कि हर मिस्टेक, हर रुकावट और हर कमी एक मौका होती है अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलने की। इसलिए जब आप अंदर से टूटो और फेल हो तो शर्मिंदा फील मत करो, खुद को रिपेयर करना और रीबिल्ड करना सीखो। तलवार को स्टील से बनाया जाता है, लकड़ी से नहीं, क्योंकि आग को सहने की ताकत सिर्फ स्टील में होती है। ये चीज हमें सिखाती है कि स्ट्रेंथ का मतलब है दुखों से लड़ना, ना कि उन्हें अवॉइड करना। एंड ये है द गमन रूल। गमन का मतलब है अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से बिना पैनिक किए और बिना अंदर से टूटे लड़ते रहना। यानी सिचुएशन चाहे कितनी भी हार्ड और डरावनी क्यों ना हो जाए, हमेशा शांत रहना और उसका सामना करना। एक तितली में चाहे कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, अगर वो जाल में फंस जाए तो कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब है एक डल एनवायरनमेंट आपके माइंड को भी डल और वर्थलेस बनाता है। ये है द रेगी रूल। समुराई मानते थे कि आपका एनवायरनमेंट और रहने का तरीका डायरेक्टली आपको अफेक्ट करता है। इसलिए वो अपनी रहने की, ट्रेनिंग की और काम करने की जगह को एकदम क्लीन और फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड रखते थे। बिकॉज ए क्लीन सराउंडिंग मीन्स क्लीन माइंड। जब एक नदी कई धाराओं में बट जाती है तो वो अपनी ताकत खो देती है, लेकिन अगर वो नदी एक ही डायरेक्शन में चले तो वो पहाड़ों को चीर देगी। ये है द चूगी रूल। समुराई अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही पाथ के प्रति लॉयल रहने की कसम खाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कमिटमेंट हमें पावर और क्लैरिटी देती है। इसलिए 10 चीजों के पीछे भागना बंद करो और किसी एक मिशन से कमिटेड हो जाओ, क्योंकि जो योद्धा हथियार बदलता रहता है वो किसी को भी मास्टर नहीं कर पाता।